बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरस्कून ज़िंदगी के प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम देखने वालों की मुश्किलात को ख़त्म फरमाए, आपकी और मेरी ज़िंदगी को सुकून और खुशियों से भर दे, आमीन सुम। प्यारे नाज़रीन, सूरह इखलास कुरान पाक की वो सूरत है जो हर मुसलमान को याद होती है, और छोटे बच्चे तो इसको बहुत शौक से याद करते हैं। और वो तमाम लोग जिन्हें कुरान की कोई सूरत याद ना हो, हर नमाज और हर रकत में यही सूरत पढ़ लेते हैं। ये सूरत बहुत आसान है, लेकिन फ़ज़ाइल के एतबार से इसकी मिसल कोई दूसरी सूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह तुलुए फ़जर के टाइम अगर इस सूरत का अमल किया जाए, इसको पढ़ा जाए, तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या मोजज़ात रूनुमा होते हैं। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी नई वीडियो फ़ौरन आपको मिले। नाज़रीन, कभी आपको ये सोच आई है कि हम पर अल्लाह की किस कदर मेहरबानियाँ हैं, मगर हम सोचते भी नहीं, जो कि बहुत ही गलत है। कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला नेमतों का शुमार करने वालों और उन पर शुक्रगुजारी करने वालों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है और उसकी सारी नेमतों में बरकतें डाल। क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला ने इंसानों, खुसूसन मुसलमानों के लिए अपने दरवाज़े किससे खुले छोड़े हुए हैं। जिस कदर दिल चाहे अल्लाह के ख़ुजानों को लूटा जा सकता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज का मुसलमान इस फ़ानी दुनिया में ऐसे पड़ा हुआ है कि वो फ़िक्र आखिरत तक को भूल जाता है, और उसको फ़िक्र तब होती है जब मोहलत ख़त्म हो जाती है। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह इंसानों पर इतना मेहरबान और रहीम है कि छोटे छोटे अमाल पर कितने बड़े बड़े इनामात अता फरमा देता है। अहादीस में सूरह इखलास के बेशुमार फ़वाइद बताए गए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल से रवायत है कि हज़रत अनस बताते हैं कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ की कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मोहब्बत और प्यार ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। इब्ने कसीर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप फरमाती हैं, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का इमाम मुकर्रर कर दिया, और जब वो लश्कर वापस लौटता है तो लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि अल्लाह के नबी, ये शख्स जब भी नमाज पढ़ाता था हर रकत और हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पूछो कि वो किस लिए ऐसे करता था, क्यों ऐसे पढ़ता था। सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे किया करता था, क्योंकि इस सूरत में रहमान की सिफ़त है और मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इस पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आदमी से कह दो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगा है। सुबहान अल्लाह। जी, तो आपने देखा इस छोटी सी सूरत की बदौलत हम किस तरह अल्लाह का कुर्ब और मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। और फिर अल्लाह जिससे प्यार करता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इस सूरत की मानी और मफ़हूम को समझ कर इसको पढ़ा जाए, इससे रग़बत और उनस पैदा किया जाए, और इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत ही वहदानियत है। जिसने इस सूरत से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तिरमिज़ी में अबू हुरैरा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब लोग जमा हो जाओ, तुम्हें एक ऐसी सूरत बताऊंगा जिसको पढ़ने से 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। जितने लोग जमा हो सके हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। इसको एक बार पढ़ना 1/3 कुरान के बराबर है, और 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। याद रहे कि 3 बार पढ़ने में सिर्फ 2 या 3 मिनट ही लगते हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत ने हमें अल्लाह से बहुत दूर कर दिया है। वरना कितने काम ऐसे हैं जब ज़ुबान फारिग होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मर्द हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, टोटली तौर पर आपकी ज़ुबान फ्री है। अगर आप ख़वातीन हैं, घर का काम कर रहे हैं, खुसूसन किचन का काम कर रही हैं, तो अल्लाह की इबादत की जा सकती है। इस सूरत को कसरत से पढ़ा जा सकता है, जिसके पढ़ने से आपके घर में, आपके रिज़्क़ में, आपकी औलाद के कामों में, आपकी मुश्किलों और मसाइब को ख़त्म करने में बहुत ही मदद मिल सकती है। लेकिन अफ़सोस, सद अफ़सोस, ऐसे औक़ात में भी हमारे दिलो दिमाग दुनिया के झंझटों में खोए रहते हैं। मरने के बाद जब इन सारी चीज़ों का एहसास होगा तो किस काम का। प्यारे नाज़रीन,
آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو طلوع فجر سے پہلے پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو 4 دفعہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اس سورہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، چاہے جیسی بھی حاجت کیوں نہ ہو۔ پیارے ناظرین، دیکھیں دعا کی قبولیت کا کتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، جبکہ ہم بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ البتہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے لگ جائیں گے۔ ناظرین، ایک اور بہت پیاری حدیث کو غور سے سنیے گا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس کی 10 مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ بولے کہ اللہ کے نبی، پھر تو ہم جنت میں بہت سے گھر بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ اخلاص کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے بچوں کو اس کا فہم عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو اپنے احباب سے شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔